आपने इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन के ऊपर ना किसी को एनआरओ मिलना चाहिए और ना विच हंटिंग होनी चाहिए, बिल्कुल दोनों नहीं नहीं, होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंटली मैं across the इम्पार्शियली board, एक यार्ड स्टिक होती है सबकी नजर, सबके लिए। बिल्कुल। मैंने सबसे पहले अपने तो बनाइए वो कानून, क्यों नहीं बनता वो कानून? सुप्रीम कोर्ट की कानून- जजमेंट के बाद अब गुंजाइश नहीं है उसमें इफ्स एंड बट्स की। कानून बहुत सारे इस मुल्क में बने में, इशू इज इम्प्लीमेंटेशन। देखिए अब मैं आपको एक एग्जांपल, नैब लॉ हैज बिकम वेरी इट इज बिकम कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्शियल, मैं तो इसमें डाउट नहीं, वेरी कंट्रोवर्शियल थॉर्नी, और उसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जो इंडिविजुअल डिस्कशन के ऊपर। लेकिन ये अगर ये समझ रहे हैं कि जी कोई ऐसा लॉ आ जाएगा, तब्दील हो जाएगा कि इनको छुट्टियां मिल जाएंगी, वो नहीं होने लगा, किसी को छुट्टी नहीं मिलने लगी। अंदर जाएंगे सारे, देखें अंदर जाएंगे नहीं जाएंगे वो कोर्ट का फैसला है, और ये नैब जवाब जरूर देना चाहिए। नैब लॉ कब तक फिर आप अब आप मुझे बताएं, बिलावल जरदारी की आप इतने इन्वेस्टिगेटिव भी आप करते हैं, आप अपने ऑफिस में बोलें कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन से उनकी डिक्लेरेशन मंगा लें, एसेट डिक्लेरेशन $100 मिलियन है, लिक्विड, सारा मुल्क से बाहर है, और सारे के नीचे लिखा है इनहेरिटेड। को मुझे बता दे, मेरे वालिद भी सऊदी अरब में रामको में काम करते हैं, हमें तो कोई ऐसी इनहेरिटेंस नहीं मिली, मेहनत मजदूरी करके हमें तो नहीं मिली, मैं बाहर करता रहा हूं, मैं तो कोई ये कौन सा धंधा पानी था सर? $100 मिलियन 1.5 बिलियन उनके एसेट्स हैं टोटल। जी सर, डिक्लेयर्ड 1.5 बिलियन US, 1.5 बिलियन रुपीस। हाँ, तो कितने इतने हो गए ना तकरीबन। तो सर ये किधर से आया? इसका तरीकाकार तो यह है कि आप तहकीकात करें, तो सर मैं क्रेडिबल एविडेंस लाएं जो कोर्ट ऑफ लॉ उन्होंने में खुद लिखा है, इनहेरिटेड 2 पेज हैं जी, 2 पेज में सिर्फ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी से मैं आपको भेज दूंगा, वो आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे उठा लें। पता हो क्या रहे पिछले 40 सालों में एक एनवायरनमेंट के अंदर जब ये दोनों पार्टियां हुकूमत में रहीं या एस्टेब्लिशमेंट के साथ शरीक रहीं, IGI वाले ज़माने रहे, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है कि इन लोगों ने बहुत 1.5 बिलियन रुपीस है या 15 अरब है, चलो जितना भी है वो है, 100 मिलियन है कि 10 मिलियन बढ़ाया, आप लोगों ने एक कन्विंस कर दिया सबको कि इन लोगों ने बहुत माल बनाया। अब चैलेंज ये है कि उस माल बनाने का जो इल्ज़ाम है वो एक्चुअल चार्जशीट जो कोर्ट को काबिल कबूल हो उसमें कन्वर्ट हो जाए, वो नहीं हो पाया पिछले 2 सालों। इस मुल्क का एक बड़ा अलमिया प्रोसिक्यूशन भी है। हमने पनामा में देखा, सामने जो लॉयर थे वो 20 लाख रुपए हियरिंग वाले, मतलब टॉप लाइन लॉयर्स। क्वालिटी है हमारे, माजरत के साथ, हमारे प्रोसिक्यूशन की, तो क्वालिटी कोई नहीं है। अब कल एक ECC की मीटिंग में डिस्कशन हो रहा था केन कमिश्नर पे, तो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की कैपेसिटी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि शुगर की कीमत ये वो, मैं कहा जी वो डेटा कैसे आता है? असल में तो मैं तो शुगर का, मेरी तो शुगर मिलनी है, लेकिन मैं ECC का मेंबर हूँ और आप कहते हैं फैसला करो XYZ पे, तो वो जो डेटा स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं उसी डेटा के ऊपर बेस करके आपने सवाल पूछने और फैसला करना। तो वो डेटा कहाँ से आता है? वो डेटा केन कमिश्नर से आता है। अब आप मुझे बताएं, सिंध में आ जाए, एग्जाम्पल ले लें, हैदराबाद में केन कमिश्नर बैठता है, ग्रेड 19 के अफसर, वो क्या ओमनी ग्रुप के खिलाफ, वो जो ओमनी ग्रुप उसको डेटा दे रही है वो आगे फिल करके दे रहा है। डू यू थिंक वो वेरीफाई कर रहा है डेटा? ऑनेस्टली अगर कोई सोचता है कि वो शुगर मिल जाके फिजिकल डेटा वेरिफिकेशन हो रही है, पाइप ड्रीम है ना, ऐसे होता नहीं।